नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक दुनिया में, जहां हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरी विचारधारा है। शिवाजी, दी ग्रेट मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो केवल एक राजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक क्रांति के जनक है। वो वीरता, रणनीति और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। उनकी कहानी न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर एक महान साम्राज्य की नींव रख सकता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि शिवाजी महाराज की महानता को समझने के लिए ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। ये पुस्तक शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवनी पर आधारित है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है जो उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से बताती है। इस किताब को पढ़कर हमें पता चलता है कि कैसे एक छोटे से मराठा सरदार का बेटा एक शक्तिशाली और स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक बन गया। इस किताब की भाषा बेहद सरल और प्रभावशाली है, जिससे कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। इसमें युद्ध, राजनीति, प्रशासन और शिवाजी महाराज की निजी जिंदगी के पहलुओं को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे और उनकी माता जिजाबाई एक अत्यंत धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। शिवाजी महाराज के जीवन पर उनकी माता जिजाबाई का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई और उनमें एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की भावना विकसित की। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई। बहुत छोटी उम्र में ही शिवाजी ने ये समझ लिया था कि पराधीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखने का संकल्प लिया और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला, तोरना किला, जीत लिया। ये जीत एक नई क्रांति की शुरुआत थी। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज की युद्ध नीति की। उनके पास एक विशेष रणनीति थी, जिसे गनिमी कावा कहा जाता था। ये पारंपरिक युद्ध से अलग छापामार युद्ध शैली थी, जिसमें अचानक हमला करना और जल्दी भाग जाना शामिल था। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। उनकी सेना छोटी लेकिन बेहद कुशल थी। वे रात में हमला करते और दुश्मन को चौंका देते। शिवाजी महाराज ने 300 से अधिक किले अपने नियंत्रण में लिए। उनके द्वारा जीते गए महत्वपूर्ण किलों में प्रतापगढ़, रायगढ़, सिन्हगढ़ और पुरंदर शामिल है। शाहिस्ते खान पर उनका हमला तो इतिहास में अद्भुत माना जाता है। जब मुगल सेनापति शाहिस्ते खान पुणे में शिवाजी के किले में आराम कर रहा था, तब शिवाजी ने आधी रात को हमला कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। आगरा में औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई से वहां से भागने की योजना बनाई और अंततः अपने राज्य में वापस आकर फिर से संघर्ष शुरू किया। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कर प्रणाली को ठीक किया और किसानों को उनकी जमीन पर स्वामित्व दिया। उन्होंने अपनी सेना के लिए नियमित वेतन प्रणाली लागू की ताकि वे लूटपाट से बचें। शिवाजी महाराज ने धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। उनके शासन में न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों को भी समान अधिकार प्राप्त थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया, जिससे मराठों को समुद्री युद्ध में भी सफलता मिली। 1674 में रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस समारोह में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, लेकिन इसके बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब ने उनके खिलाफ कई अभियान चलाए, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति और चतुराई के आगे मुगल असफल रहे। 1680 में मात्र 50 वर्ष की आयु में
शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनकी विरासत अमर रही। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने आगे चलकर पूरे भारत में अपना प्रभाव जमाया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक युग निर्माता थे। उन्होंने जो सीख हमें दी, वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम उनसे क्या सीख सकते हैं? साहस और धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में हार न मानना, रणनीति और बुद्धिमत्ता, केवल ताकत ही नहीं, सही निर्णय भी जरूरी, न्यायप्रियता, प्रजा की भलाई सर्वोपरि। अगर आपको इतिहास से सीखना पसंद है तो शिवाजी दी ग्रेट मराठा किताब जरूर पढ़ें। ये केवल इतिहास की किताब नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पुस्तक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान योद्धा की गाथा को और लोगों तक पहुंचाएं।